देखो दोस्तों, इससे पहले अगर अपन देखें तो अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है तथा यूरिन अर्थात मूत्र का स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है, अर्थात उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। अब आपको बताया था कि जो किडनी पाई जाती है वो किडनी क्या करती है, इस ब्लड को, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जा रहा है जिसके अंदर किसकी मात्रा होगी, यूरिया की मात्रा पाई जाती है, उस ब्लड को फिल्टर करने का अर्थात छानने का कार्य कौन करता है, किडनी करती है। अब मान लो कुछ कारणों से, जैसे कि मान लो शरीर के अंदर किसी पदार्थ की अधिकता से या अल्कोहल के सेवन से या अन्य परिस्थितियों के कारण ये किडनी क्या नहीं कर पाती है, इस ब्लड को नहीं छान पाती है, छानने का कार्य क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो उस समय हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा अर्थात सीधा कहें तो कृत्रिम वृक्क के द्वारा, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा इस ब्लड को क्या किया जाएगा, छाना जाएगा। हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम किस नाम से जानते हैं, डायलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस क्या कहा जाएगा, डायलाइसिस कहा जाएगा अर्थात अपोहन कहा जाता है। तो इससे संबंधित तो ज्यादातर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सीधा पूछ लेते हैं कि डायलाइसिस क्या है। डायलाइसिस किसको कहेंगे, ब्लड को हम किसके द्वारा छानना, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा क्या करना, फिल्टर करना। यानी सीधा कहें तो जब हमारी किडनी काम नहीं करती है उस समय हम कृत्रिम किडनी के द्वारा, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। और उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, डायलाइसिस के नाम से जाना जाता है। अब आपको इस आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताया था कि किसके द्वारा खोजी गई थी, डॉक्टर सुबेरोई के द्वारा। किसके द्वारा खोजी गई थी आर्टिफिशियल किडनी, डॉक्टर सुबेरोई के द्वारा, जो सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। और इसके अलावा एक ऐसी होती है, कैसी झिल्ली पाई जाती है, अर्ध पारगम्य, ठीक है, अर्थात सेमी परमेटिव, ठीक है, अर्धपारगम्य होती है। अर्थात जो विलेय के पदार्थ होते हैं उनका तो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि जो विलायक होते हैं उनको जाने से क्या करती है, रोकती है। तो सीधा अपन कहें तो ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी से छानना क्या कहलाएगा, डायलाइसिस अर्थात क्या कहलाता है, अपोहन कहलाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आता है उत्सर्जन रोग, उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रोग, जिनमें सबसे पहला व सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, किडनी स्टोन अर्थात सीधा कहें तो पथरी, ठीक है। अगर सबसे पहले देखें तो कई बार यह पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में पथरी का निर्माण किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, या पथरी का निर्माण किस रासायनिक पदार्थ से होता है। तो देखो, पथरी के बनने का कारण क्या होता है, शरीर के अंदर किसका जमा होना, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, किसका जमा होना, कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमा होना ही क्या कहलाता है, पथरी कहलाता है। देखो, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट सभी मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। अगर मान लो ये किसी कारणवश यूरिनरी ट्यूब के अंदर या हमारी किडनी के अंदर अवरोध उत्पन्न करता है, रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम किडनी स्टोन कहा जाएगा। अर्थात सीधा कहें तब इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, डिजीज अर्थात रोग के अंदर। अन्यथा अगर देखें तो कैल्शियम ऑक्जेलेट सभी मनुष्यों के अंदर पाया जाता है, जो किसके रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में होता है, क्रिस्टल अर्थात टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। जब ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके कारण हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है, तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है, पेन होता है, और उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, पथरी के नाम से जानते हैं।
तो पथरी उत्पन्न होने का कारण क्या पाया जाता है? शरीर में किसका जमाव होना? कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमाव होना। तो इन दोनों से देखो सिंपल प्रश्न आएगा। अगर आपको ये पूछा जाए डायलाइसिस क्या है, तो ब्लड को क्या करना? आर्टिफिशियल छानना, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा क्या करना? फिल्टर करना। अगर आपको किडनी स्टोन पूछी जाए कि किसके जमाव के कारण होती है, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव के कारण। इसके अलावा दूसरा रोग देखें तो दूसरा रोग इससे संबंधित आता है यूरेमिया। यूरेमिया, देखो यूरेमिया के तो नाम से ही स्पष्ट होता है। यूरेमिया का अर्थ क्या होगा कि अगर हमारे यूरिन के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाए? यूरिया की मात्रा क्या हो जाती हो? बढ़ जाती हो। जैसे सामान्यतः 2% पाया जाता है, अब ये इसकी लगभग 10 गुना या 10 गुने से ज्यादा हो जाए, यानी ब्लड का लगभग 20% हो जाए या इससे ज्यादा मात्रा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम किस रोग के नाम से जानते हैं? यूरेमिया के नाम से जानते हैं, जिसमें किडनी फेलियर के क्या होते हैं? चांस मैक्सिमम होते हैं। अर्थात हमारी किडनी उस समय क्या कर सकती है? कार्य करना क्या कर सकती है? बंद कर सकती है। उस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? यूरेमिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा रोग देखा जाए तो आता है हिमेटोयूरिया। हिमेटोयूरिया, देखो हिमेटोयूरिया का अर्थ क्या है? इन रोगों को रटना नहीं है, नाम अपन को देखो, पहले अपन ने ब्लड टॉपिक पढ़ा था और ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। तो हिमेट किससे संबंधित है? ब्लड से संबंधित। और यूरिया अर्थात यूरिन के साथ। अगर मान लो यूरिन के साथ मूत्र के साथ क्या आती हूं? आरबीसी भी साथ में क्या की जाती हूं? सिक्रिएट की जाती हूं। क्या की जाती हूं? आरबीसी भी ब्लड, सीधा कहें तो अपन यूरिन के साथ अगर ब्लड आता है तो उस कंडीशन को या उस रोग को हम किस नाम से जानते हैं? हिमेटोयूरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर रोग देखा जाए एलकेप्टेनोयूरिया, देखो ये एलकेप्टेनोयूरिया क्या होता है? अगर हमारे यूरिन के अंदर एल्केप्टेन्स जो पाए जाते हैं, जैसे हीमोजेंसिन एसिड जो होता है, इनका जमाव हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो यूरिन होता है इसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। किस रोग के अंदर? एलकेप्टेनोयूरिया के अंदर। और इससे संबंधित देखो ये रोग अपन को क्यों याद रखना है? इससे संबंधित एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि मनुष्य के अंदर खोजा गया पहला आनुवांशिक रोग, फर्स्ट जेनेटिकल डिजीज, ठीक है, कौन सा है? एलकेप्टेनोयूरिया। मनुष्य के अंदर सबसे पहले जो आनुवांशिक रोग खोजे गए थे उनमें सबसे पहले किस रोग की खोज की गई थी? एलकेप्टेनोयूरिया रोग की खोज की गई थी, ठीक है। तो ये मनुष्य के अंदर यूरिनरी सिस्टम से संबंधित कुछ क्या है? डिसऑर्डर्स हैं। तो इनसे सीधा पूछ लिया जाता है, जैसे ये पूछ लिया जाए कि ब्लड के यूरिन के साथ ब्लड का आना या आरबीसी का आना क्या कहलाएगा? हिमेटोयूरिया कहलाएगा। और यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाएगा? यूरेमिया कहलाएगा। और अगर हम किडनी स्टोन में देखें तो किसका जमाव हो जाता है? तो हम किसका जमाव बताएंगे? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका जमाव हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। और डायलाइसिस के अंदर हम क्या करते हैं? ब्लड को किसके द्वारा छाना जाता है? आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा छाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।